हरे राम राम राम, हरे हरे। सो इस चैप्टर में जाने से पहले एक बार क्विक रिवीजन करते हैं अपने लास्ट चैप्टर में क्या हुआ था। सो प्लीज फील फ्री टू अनम्यूट एंड शेयर। वी स्टार्टेड विथ डेमी गॉड वर्शिप के बारे में। पहले प्रभु सुखदेव गोस्वामी ने स्टार्ट किया था। सो ही वॉज सिंग कि इनके लिए इनके पास जाओ, इनके लिए इनके पास जाओ। ऐसे पहले एक 9 वर्सेस अप्रोक्सीमेटली उन्होंने उसके बारे में बात किए थे। तो उन्होंने सारा डेमी कौन से डेमी गॉड किसके पास, देवताओं के पास किसके लिए जाना चाहिए। बट देन ये कंक्लूड्स की अल्टीमेटली अगर डिजायर हो मन में या डिजायर नहीं हो जो भी है, लेकिन कृष्णा के पास ही जाना चाहिए। सो वॉट एवर इट इज, डिजायर नहीं हो, वी शुड ऑलवेज बी एक्चुअली गोइंग टू कृष्णा, बिकॉज अल्टीमेटली एवरीथिंग गोज टू कृष्णा। तो प्योर डिवोशनल सर्विस के बारे में उन्होंने उसके ऊपर फोकस किया था फर्स्ट फर्स्ट 12 वर्सेस। एंड देन हैविंग सेड दैट, जो सुत गोस्वामी है, ही पॉज्ड। तो प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि सुत गोस्वामी सोचते रहेंगे कि ये कृष्णा का सेंसिटिव कॉन्फिडेंट टॉपिक है, सो इट शुड नॉट बी फोर्स्ड ऑन टू एनीवन। तो जहाँ पे जिनका जिधर क्वेश्चन था परीक्षित महाराज का, वो तो सारा आंसर हो गया और सारांश तो मिल गया कि जो भी है सब भक्ति है। चाहे आप किसी भी योगा, कोई भी मेडिटेशन योगा में जाओ, ध्यान योगा में जाओ, या फिर दूसरे किसी उसमें जाओ, या फिर कर्म कांड में जाओ, आप किस में भी जाओ, लेकिन ज्ञान में जाओ, लेकिन अल्टीमेट भक्ति है। तो उन्होंने पूरा फर्स्ट 3 चैप्टर में, फर्स्ट 2 चैप्टर्स और इसका ये हाफ चैप्टर, उन्होंने पूरा उसका सारांश दिया था। एंड ही कंक्लूडेड कि हाँ, दिस इज व्हाट एक्चुअली भागवतम टॉक्स अबाउट, भक्ति, अल्टीमेट इज भक्ति। एंड ही पॉज्ड बिकॉज प्रॉब्ली wanted to be sure कि आर दे रियली इंटरेस्टेड टू नो अबाउट कृष्णा, एंड दैट इज वर शौनक आदि ऋषि ने प्रॉब्ली वो सेंस किया था। और उन्होंने उसके ऊपर क्वेश्चन बाद में उनको उन्होंने शेयर करना स्टार्ट किया। शौनक आदि ने क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर दिया कि परीक्षित महाराज भी भक्त है, सुखदेव गोस्वामी भक्त है, तो ऐसा नहीं कि इस इधर ही उनका वार्तालाप खत्म हुआ रहेगा। सो वी आर मोर इंटरेस्टेड टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट। तो वो प्लीज शेयर कीजिए करके। और ऐसा अगर नहीं करेंगे तो कैसा होगा, आयुर हरति वै पुंसम, तो उसका आयु उद्यान अस्तम छा या नसो, तो पूरा सूरज के उगने से और ढलने से उसका आयु वेस्ट हो जाता है। लेकिन जो भगवान के बारे में सुनता है उत्तम श्लोका, तो उसके लिए वो कभी इसमें, मतलब बेसिकली ही इज यूटिलाइजिंग लाइफ, एंड मृत्यु के बाद जाने के बदले ही इज गोइंग टू इट्स इटर्नल लाइफ। तो दिस इज व्हाट। और बाद में उन्होंने काफी सारी चीजें बताई कि जो जो सुनता नहीं है उसके कान कैसे सांप के बील की तरह है, उसका मुंह जो है, टंग जो है वो मेंढक की तरह है। तो उस तरह से डेड बॉडी की तरह है। सर पे अगर क्राउन है तो इट इज जस्ट वेट, नथिंग एल्स, अगर वो भगवान के यहाँ झुकते नहीं। तो इस तरीके से ही इज अप्रिशिएटिंग डिवोशनल सर्विस, जो डिवोशन है भक्ति को, ही इज अप्रिशिएटिंग इट। और जो नहीं करते उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं शौनक आदि ऋषि। और इस तरीके से ही इज देन अगेन रिक्वेस्टिंग कि दिस इज माय ओपिनियन, सो प्लीज शेयर। तो देन सुत गोस्वामी इज हैप्पी कि हाँ, मतलब ही इज रियली इंटरेस्टेड, ही अंडरस्टैंड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ भक्ति। और वैसे करके ही देन मूव्स इनटू इट। तो यहाँ We पे also saw the Prabhuji tongue, if he's not chanting, it will be like a frog. यस 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 प्रभु, इट विल बी लाइक ए फ्रॉग, यस, हरि बोल प्रभु। एंड देन यहाँ पे सुत गोस्वामी अपना शेयर करना स्टार्ट कर देते। सो यहाँ पे ही द फर्स्ट इनिशियली व्हाट विल सी इज, सुत गोस्वामी क्या करते हैं, बताते कि उसके बाद क्या हुआ था करके। तो परीक्षित महाराज अभी क्या करते हैं, वो सारी चीजें जब सुनते हैं सुखदेव गोस्वामी से, वो अपना मन और फिक्स, उनका मन ऑलरेडी फिक्स्ड है तो और फिक्स कर देते हैं भगवान में, और सारी मटेरियल चीजें में डिटैच कर देते हैं। और उसके बाद परीक्षित महाराज आगे का सवाल पूछना स्टार्ट करते हैं। सो नाउ सी, परीक्षित महाराज इज ऑलरेडी अटैच टू कृष्णा, बट हियर ही इज अगेन reaffirming his focus on to कृष्णा, उनका जो फेथ है कृष्णा के लिए। एंड ही इज आस्किंग दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो है, विच मीन्स इज, जो क्वेश्चन पूछने वाले, इट इज इन मूड ऑफ प्योर डिवोशन, इन प्योर डिवोशन, आगे पीछे ऐसा कुछ नहीं है। एंड व्हाट आर दिस क्वेश्चंस, टॉपिक टॉपिक का नाम क्या था, क्रिएशन के बारे में, राइट, द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन। तो यहाँ पे क्रिएशन के बारे में पूछा नहीं है, बताया नहीं है, बट द क्वेश्चंस आर आस्क्ड अबाउट क्रिएशन। सो व्हाट डज ही आस्क कि भगवान ये सारे कैसे क्रिएट करते हैं। ही नोस कि क्रिएशन भगवान ही करते हैं,
बट हाउ डज ही क्रिएट, दैट इज व्हाट आस्किंग, कि कैसे क्रिएट करते हैं, उनके एनर्जीज को कैसे एंगेज करते हैं, खुद को कैसे एक्सपांड करते हैं. सो ही इज आस्किंग दिस, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन द, क्या बोलते हैं उसे, कि नक्षत्र कैसा है, तिथि कैसे, एस्ट्रोलॉजी उसको उनको सीखना नहीं है. बट ही इज इंटरेस्टेड, उनका मूड कैसा है, टू अंडरस्टैंड द ग्लोरी ऑफ कृष्णा इन दिस क्रिएशन ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड. यूजुअली मैं पहले बहुत बार पहले ही बताऊं कि बहुत सारे डिवोटीज क्या करते हैं, अनफॉर्चुनेटली दे डोंट अंडरस्टैंड दिस. जो भागवतम कॉस्मोलॉजी है, भागवतम कॉस्मोलॉजी इज एक्चुअली अप्रिसिएशन ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा. एंड they either just go through it quickly or they either neglect it totally. I have seen that they totally neglect कर देते हैं and they go on to this कथा जहाँ पे रस है और जहाँ पे थोड़े से प्रिंसिपल्स है यहाँ वहाँ. So which is these kathas are very important, but even this is appreciation of Krishna. It is not astrological studies, वैसा नहीं है वो. एस्ट्रोनॉमिकल एस्ट्रोलॉजिकल स्टडीज के लिए नहीं हो, इट इज एक्चुअली अप्रिसिएशन ऑफ कृष्णा. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर्स, जो भी आगे बहुत टेक्निकल रहेगा. एक लेवल, एक टाइम पे ऐसा लगेगा कि हम लोग एक्चुअली कुछ एस्ट्रोनॉमिकल कुछ स्टडीज कर रहे हैं कि क्या किधर क्या है, ये है वो है. बट वी हैव टू अंडरस्टैंड ये सारे इतने कॉम्प्लेक्सिटी जब हम लोग देखते हैं, देन वी अप्रिशिएट, अरे कृष्णा ये कॉम्प्लिकेटेड कैसे है. आई ऑलवेज टेल माई सेल्फ दिस एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने पूछा, ममता बहन ने कभी पूछा, अरे अगर मेरे बच्चे ने कुछ रोबोट का बनाया, ममता बहन ने पूछा मुझे कि ये क्या बना है, तो मैं अगर बोला अरे एक रोबोट था, कंपटीशन के लिए बना है, ममता में ओके ओके ठीक है गुड. लेकिन अगर मैं बोलूँ उसके बारे में डिटेल दूँ, वो रोबोट क्या कैसे बना है, वो कैसा था, उसमें ये सेंसर है, वो सेंसर है, वो ऐसा करता है, बाद में उसमें एआई है, वो एआई से देखता है, वो डेटा पूरा कलेक्ट करता है देखने से, और आगे ऑब्जेक्ट्स को अवॉइड करता है, ये करते हैं वो करते हैं, सेंस करते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट को सेंस करके उस तरह से डायरेक्शन चेंज करता है. अगर मैं ऐसे बताऊँ तो ममता माता जी बोली कि अरे प्रभु, वाह आपकी बेटी तो बहुत होशियार है, राइट. वो अप्रिशिएट करने लगेगी उसके इंटेलिजेंस को, मेरी बेटी को. तो उसी तरह से यहाँ पे जब भगवान, जब ठीक है भगवान सृष्टि क्रिएट करते हैं, लेकिन जब हम देखेंगे डिटेल में क्या कॉम्प्लेक्सिटी है उसमें इन्वॉल्व, कैसा फाइन भगवान ने जिस तरह से उसको किया है, देन विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग कृष्णा मोर. सो दैट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस. ये सारे कॉस्मोलॉजी के जी एंड शुड नॉट बी इग्नोर्ड. एंड ये मैं नहीं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इज कॉलिंग दैट आउट, शिला प्रभुपाद हैज ऑलरेडी मेंशन्ड, और अभी वापस दोहराएंगे. और उसके बाद सुखदेव गोस्वामी बाद में जब वो बोलते हैं 5 to 10 वर्ष तक, उसके बाद सुखदेव गोस्वामी इज देन 11 से लेके 25 तक, ही स्टार्ट्स विथ अप्रिशिएटिंग कृष्णा, बिकॉज दिस टॉपिक अगेन ही ऑल्सो अंडरस्टैंड कि इसमें डिविएट होने के चांसेस है. सो ही अप्रिशिएट्स कृष्णा फर्स्ट, ये स्टार्ट करने से पहले ये टॉपिक, एंड देन ही स्लोली मूव्स ऑन टू दिस टॉपिक धीरे से. सो यहाँ पे तो सिर्फ प्रेयर्स है अभी ये चैप्टर के एंड में, ठीक है, हाउ इज अप्रिशिएटिंग. So, Mamta Mati, do you want to read this slide? हेलो, am I audible प्रभु? Yes, yes, Mata, you are audible. ये क्या हो रहा है? Network issue रहेगा वहाँ पे. Are you talking right now? We are unable to hear you, Mata. एक सेकेंड. Okay. या प्रभु. Srimad Bhagavatam 2.4. Maharaj Parikshit, the son of Uttara, after hearing the speeches of Sukhdev Goswami, which were all about the truth of the self, applied his concentration faith upon fully upon Lord Krishna. Maharaj Parikshit, as a result of his hearted attraction for Lord Krishna, was able to give up all deep rooted affection for his personal body, his life, his children, his place, palace, his animals like horses and elephants, his treasury house, his friends and relatives, and his undisputed kingdom. O great sages, the great soul Maharaj Parikshit constantly wrapped in thought of Lord Krishna, knowing well of his imminent death, renounced all sorts of fruitive activities, namely act of religion, economic development, and sense gratification, and thus fixed himself firmly in his nature love for Krishna and asked all these questions exactly as you are asking me.
Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू। ये इसमें ना दिस वर्सेस में देयर इज दे आर रियली इंटरेस्टिंग इन द सेंस जिस तरह से प्रभुपाद ट्रांसलेट करते हैं, जिस तरह आचार्य अपने ट्रांसलेट करते हैं, एंड एज कंपेयर टू व्हाट इट वुड हैव बीन एज just translated by some Sanskrit scholar who is not a devotee. So this is very nice. These are very nice examples. First 2 or 3 verses. So we'll talk about it as we go. So first verse में प्रभुपादा says इनके परपट में the word satim is very significant. So this is one of the classic example. तो satim का मतलब होता है existing and chaste. So and both imports are perfectly applicable in case of Parikshit Maharaj. Fortunately, Parikshit Maharaj had been attracted to the Lord from the very beginning of his body, in the womb of his mother. तो सती मतलब क्या, चेस्ट और एग्जिस्टिंग, मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, ऐसा नहीं कि नया कुछ है, बिकॉज वो ऑलरेडी जब से उनके कोक में ये हुआ था, क्या बोलते हैं उसे, जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा था एंड देन लॉर्ड सेव्ड हिम, तब से उनका भगवान के लिए अटैचमेंट है। एंड इन द प्रीवियस वर्सेस आल्सो इट वाज मेंशन कि बचपन से वो डॉल्स के साथ, ऑल्टर के साथ खेल रहे, रादर देन कृष्णा के डॉल्स के साथ, रादर देन द यूजुअल डॉल्स एंड यूजुअल टॉयज. So by natural sequence, he was a chaste devotee of the Lord. And when he further heard from Srila Shukadev Goswami that one should worship the Lord only and no one else, even though full of all desires or desireless, his natural affection for Krishna was strengthened. उनका नेचुरल अफेक्शन उनके पास ऑलरेडी था, लेकिन भक्त के संग में आके वो और स्ट्रांग हो गया. इट वॉज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, लेकिन इट बिकेम मोर स्ट्रांग. The whole Vedic adventure is to draw one's attention entirely to the lotus feet of Krishna without any diversion. Parikshit Maharaj continuously concentrated his mind onto Lord Krishna, which made him perfectly chaste in devotional service. चेस्ट मतलब जैसे हम लोग वाइफ के इसमें बोलते हैं यूजुअली, जो चेस्ट वाइफ है, सिर्फ अपने पति को डिवोटेड है. चेस्ट हस्बैंड है जो पत्नी के लिए या फिर गुरु के लिए डिवोटेड है. तो दैट इज बेसिकली, चेस्ट इज बेसिकली वन काइंड डिवोशन. तो यहाँ पे परीक्षित महाराज ने और दूसरा कोई नहीं, सिर्फ कृष्णा के लिए ही किया था. ही वॉज ऑलरेडी चेस्ट नेचुरली, ऑलरेडी वो बचपन से सिर्फ कृष्णा पे था. ऐसे नहीं कि देवी देवताओं के लिए कुछ मांगने के लिए किया, कर्म कांड किया, नहीं. he was chaste in the sense he was already in his affection for Krishna was very natural and only for Krishna. So by natural sequence he was chaste devotee to Lord. And when he further heard from Srila Shukadev Goswami that one should worship the Lord only and no one else, even though full of all desires or desireless, his natural affection for Krishna was strengthened. टू बिकम ए प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, टू थिंग्स आर वेरी मच एसेंशियल. तो प्रभुपाद यहाँ पे दो चीजें बोलते हैं जो भगवान के भक्त बनने के लिए चाहिए. क्या है दो चीजें, क्या है? एक है कि आप उस परिवार में जन्म लो जहां पे भक्ति पहले से है, यहाँ पे भक्ति पहले से हो रहा है. तो वो एक आपका क्या बोलते हैं उसे, आपका क्राइटेरिया है आपके लिए, क्या बोलते हैं उसे, बहुत एसेंशियल है. इट इज नॉट, ऐसा नहीं कि आप उसमें नहीं जन्म लोगे तो आप भक्त बनोगे नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन इट रियली हेल्प्स यू. ठीक है, तो इट इज वेरी वेरी मच. जैसे शिला प्रभुपाद उनके खुद के एग्जांपल देते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के एग्जांपल देते हैं. भक्ति विनोद ठाकुर के घर पे आते हैं, ये वो खुद उनके प्रभुपाद के माता पिताजी स्पेशली बहुत डिवोटेड थे कृष्णा के लिए. सो वहां पे जाने के बाद इट एक्चुअली बूस्ट, इट इज लाइक दे आर लाइक बूस्टर, तो उनसे बूस्ट हो जाता है. तो ये एक चीज है, ठीक है, एक चीज है कि किसी भक्त के घर पे जन्म लेना. और दूसरा चीज क्या है, किसी गुरु का आशीर्वाद पाना. सो दिस इज नॉन नेगोशिएबल. तो इसमें आपका गुरु, बिना गुरु यू कैन नॉट रिच कृष्णा. दैट इज ऑल शास्त्रा से दैट इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल. प्रभु आई वांट, किधर है ये लाइन प्रभु? ये मेरे को ये लाइन वाला ही नहीं माता दिखाई यहाँ दे पे रही है कहीं. To मेरे बोले become a pure devotee, to become a pure devotee of Lord Krishna. Okay. Mm-hmm. Okay. Hari bol. Nice. This line is really, yeah, these 2 points are really markable. ट्रू माता. सो But see, again, it's a mercy of Lord, isn't it? Like as we talk about in Damodar Katha, it's again, you need first and foremost is mercy of Lord, and that mercy is
truly upon you if you have taken a birth in a devotee's house. Very true, Because ये अपने हाथ में नहीं है, ये अपने हाथ में नहीं है, उसके बाद का then is your effort. आप true. गुरु की शरण में जा रहे हो, फिर गुरु से फिर आप अप्रोच कर रहे हो, तो बट आई थिंक फर्स्ट दो ये जो है वो आई थिंक मर्सी ऑफ कृष्णा है ना. In fact, आई थिंक Mataji, वो both the things are mercy of Krishna. So it is said that to get a guru, you need mercy of Krishna, and to get Krishna, you need the mercy of Guru. वो एक cycle है. हम्म So for both the things, we need Krishna's mercy. But as you rightly said, effort जब हम लोग डालेंगे, तो Krishna mercy दे देंगे, and we will get Guru. अभी हाँ, रास्ते pure फिर अपने family आप हाँ, खुलेंगे. pure family कोई devotee आके adopt तो नहीं कर लेगा, but you will actually get. So it is like you get into a medical college if you want to become a doctor. दो चीजें जरूरी है आप आपके लिए हेल्पफुल है. वन इज व्हेन यू आर बोर्न इन द फैमिली ऑफ डॉक्टर्स, ऑब्वियसली आप देखेंगे कि हाँ. वहां पे द चांसेस ऑफ द पर्सन गेटिंग टू मेडिकल और बिकमिंग डॉक्टर इज वेरी हाई, बिकॉज बचपन से वही देखते रहे माँ बाप को डॉक्टर ये वो करते हुए, बात वही सुनते हैं, तो एंड उनको वैसे डायरेक्शन मिलता है. सो इट रियली हेल्प्स. बट क्या माँ बाप जिनके माँ बाप डॉक्टर है वो उसके बेसिस पे कोई डॉक्टर बन सकता है? नहीं. सो व्हाट इज इवन मोर इम्पोर्टेंट एंड मैंडेटरी इज यू गेट सर्टिफाइड इन सम मेडिकल कॉलेज एंड यू आर मेंटर्ड बाय सम प्रॉपर डॉक्टर. ये होने के बाद यू विल बिकम ए प्रॉपर डॉक्टर. दोनों चीजें आप मेडिकल कॉलेज और मेंटर होने के बाद यू विल एक्चुअली बिकम. बट दिस इज लाइक आपका एक बूस्टर हो जाता है, सो एग्जैगरेट हो जाता है, तो आप क्विकली पिकअप करने जाते हो, आप एफर्ट डालने में आपके लिए इजी हो जाता है. तो इस तरह से यहाँ पे हाँ. ठीक है, घर पे जब जन्म लेते हैं तो भगवान के लिए एफर्ट डालना बिकम्स इजियर एज कम्पेयर टू अदर, जहाँ पे और बिकॉज वी ऑलरेडी बहुत सारे बाधाएं रहते हैं घर पे, सारे देवी देवता की पूजा रहेंगे या फिर नास्तिक रहेंगे, वो कल्चर हम पे पुश हो जाता है. देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक दैट, बिकॉज वो ऑलरेडी वी आर कंडीशन दैट वे. बाय द टाइम वी आर कनेक्टेड टू समवेयर वी आर कंडीशन, तो हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. नॉनवेज छोड़ो, अल्कोहल छोड़ो, ये करो, वो छोड़ने के लिए इजी हो जाता है, सॉरी डिफिकल्ट हो जाता है. हाँ, उसी तो में ही डिवोटी पूरा घर पे जिंदगी रहते हैं, वो निकल सारी जाता है चीजें प्रभु, ऑटोमेटिक वो टेकन केयर जूझने ऑफ. में. ना ना, या या जैसे एब्सोल्युटली. जैसे ये ओनियन गार्लिक का भी कुछ लोग कितना स्ट्रगल करते हैं, लेकिन अगर कोई डिवोटी के घर पे रहेगा वो तो ऑलरेडी खाते ही नहीं, तो उनके तो लिए वो मिला ही नहीं होगा. ऑलरेडी हाँ यस, चेक यस, लिस्ट चला गया. यस. या सो इट इज हम्म. हेल्पफुल. बट हैविंग सेड दैट, जो नॉनवेज खाने वाले घर से भी डिवोटीज पैदा हुए, सो हम्म. इट इज ए बूस्टर. बट अ सेकंड पार्ट इज रियली आर्ट्स. रिक्वायर्ड. यस, हम्म. कृष्णा's mercy. We हम्म. putting effort so that we get Krishna's mercy to get a guru. गुरु के बिना कृष्णा मिलेंगे नहीं. सो दैट इज ए मैंडेटरी थिंग. अदर वन इज गुड, मिला तो आपका ट्रेन एकदम फुल स्पीड में चला जा सकता है, काइंड ऑफ थिंग. हम्म. गुड पॉइंट माता जी बोल. So by the grace of Lord Krishna, Parikshit Maharaj had both the opportunities. He was born in the family of devotees as Pandavas, and just to continue the dynasty of the Pandavas and show them special mercy, the Lord specifically saved Parikshit Maharaj, who later, by the arrangement of the Lord, was cursed by the boy of Brahmana and was able to get the association of the spiritual master like Shukdev Goswami. तो परीक्षित महाराज का दोनों थे, उनके पांडवस के घर पे तो ऑलरेडी थे, जो ऑलरेडी दे वर एसोसिएट्स ऑफ द लॉर्ड, मतलब सिर्फ डिवोटीज जो दे वर डायरेक्ट एसोसिएट्स ऑफ द लॉर्ड. तो वैसा फैमिली में ही वाज बोर्न डायरेक्टली. और उसके अलावा कृष्णा का स्पेशल मर्सी था कि उनको कर्ज मिलके ये सब होके ही वाज ब्राह्मण के बच्चे से, ब्राह्मण के बेटे से ही वाज एबल टू गेट द एसोसिएशन ऑफ शुकदेव गोस्वामी. और कैसे शुकदेव गोस्वामी जस्ट अराइव्ड ओवर देयर, ऐसे भी नहीं कि उनको कुछ बहुत सारे कोर्स करने के बाद, आईडीसी करने के बाद उनको बाद में क्वालिफाई होते कि नहीं, कोई इंटरव्यू लेना पड़ा. ही वॉज ऑलरेडी क्वालिफाइड. इसलिए शुकदेव गोस्वामी नेवर टेक्स एसोसिएशन ऑफ एनी. वो स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा था कि किसी मटेरियल इंसान का, राजा का, ही नेवर टेक्स एसोसिएशन. बट फॉर परीक्षित महाराज ही केम पर्सनली विदाउट इन्विटेशन, बिकॉज Parikshit Maharaj was a natural devotee of the Lord. This itself is enough to prove कि ये जो यहाँ पे ये वर्ष में जो बताया गया है कि परीक्षित महाराज applied his concentration faithfully upon the Lord Krishna. यहाँ पे it is he just making it more, क्या बोलते हैं उसको, और थोड़ा स्ट्रेंथन कर दिया. इट वॉज ऑलरेडी देयर. ऐसे नहीं कि सुनने के बाद उन्होंने स्टार्ट कर दिया ये करने के लिए. इट वॉज ऑलरेडी देयर. ये बिकॉज उसके लिए इट वॉज ऑलरेडी देयर. उन्होंने थोड़ा सा और, क्या बोलते हैं, सुनने का थोड़ा कैसा, हम लोग कृष्णा का करना चाहिए हमें पता है, लेकिन हम जब सत्संग में रहते हैं थोड़ा मूड थोड़ा स्ट्रांग, माइंड थोड़ा और स्ट्रांग हो जाता है, तो उस तरीके से.
सो दिस वाज द स्पेशल मर्सी बाय द लॉर्ड, जो सुखदेव गोस्वामी स्वयं उनके पास आए. इन चैतन्य चरितमृत इट इज सेड दैट ए फॉर्चुनेट पर्सन by the mercy of the spiritual master and Lord Krishna achieves the path of devotional service. This was perfectly applicable in case of महाराज परीक्षित. एकदम परफेक्टली एप्लीकेबल. दोनों एसेंशियल चीजें परीक्षित महाराज में कुट कुट के भरे हुए. मिला तो पांडव जैसा परिवार, और गुरु मिला तो शिला सुखदेव गोस्वामी, जिनका सुनने के लिए सुखदेव स्वामी स्वयं गुरु और गुरु के गुरु, वो दोनों वहां पे आए थे सुनने के लिए. सो वी कैन अंडरस्टैंड द पोजिशन ऑफ शिला सुखदेव गोस्वामी. तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि हियरिंग वर्ड्स फ्रॉम विच ही कुड डिसन द ट्रूथ अबाउट द लॉर्ड, ही पर्टिकुलरली कॉन्सेंट्रेटेड हिज माइंड विच वॉज ऑलवेज थिंकिंग ऑफ कृष्णा. तो वो इट वॉज ऑलवेज थिंकिंग ऑफ कृष्णा, तो उन्होंने वापस थोड़ा सा उस पर फोकस किया और कुछ नहीं. बिकॉज ही वॉज द सन ऑफ उत्तरा अउत्तरेय, वो श्लोका में वर्ड की यूज किया अउत्तरेय, मतलब उत्तरा का बेटा है, इसलिए ऑलरेडी नेचुरली उन्होंने उनमें था. And from the time that Krishna entered her womb to save him, he remembered Krishna. और सती means undeviated mind. कृष्णा से लिए chastise मतलब undeviated, chastise मतलब undeviated, right? तो दूसरे किसी पति की तरफ देखना नहीं है, दूसरे किसी भगवान की तरफ देखना नहीं, किसी डीटी की तरफ देखना नहीं for worship, undeviated. So this is what तो यहाँ पे if you see the verse, see if the verse is Hindi. Just give me a second. Okay. तो यहाँ पे go to fourth chapter, share my screen again. So we are into the first verse. यहाँ पे आप देखोगे if you go word by word, so यहाँ पे जिस तरह से वो उसको ये किया गया, so वया सकेर इति वचस, वया सकेर मतलब सुखदेव गोस्वामी ने इस तरह से बात किया कि तत्व निश्चयम आत्मन, तत्व निश्चय मतलब जो वेरीफाई करता है, तत्व को निश्चय करता है, तो वेरीफाई करता है खुद के बारे में. आत्मन मतलब सेल्फ, सेल्फ मतलब आत्मा, सोल. उससे क्या होता है, उपधार्य, उपधार्य मतलब क्या है, उपधार्य मतलब रियलाइज हुआ उसे. और मतीम कृष्ण मतलब जो उनका मति था, माइंड था, उन्होंने कृष्णा पे फोकस किया. ठीक है. औत्तरेय मतलब परीक्षित महाराज, अभी हम लोग देखा था, उत्तर का बेटा औत्तरेय. सतीम व्यधात, सतीम व्यधात मतलब उन्होंने जस्टली अप्लाई किया. तो अगर नॉर्मल ट्रांसलेशन अगर देखेंगे तो उसमें ऐसा प्रयोग होता है कि ये सुखदेव गोस्वामी का बात सुनने के बारे में, सुनने के बाद जो खुद के तत्व के तत्व निश्चय आत्मनः मतलब जो खुद का आत्मा सेल्फ रियलाइजेशन में बात करता है, तब क्या हो गया, तब उनका मतिम जो है परीक्षित महाराज का मतिम जो है कृष्णा में, उसके बाद उन्होंने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया उस तरीके से उसका. अगर संस्कृत भाई जाएंगे, इसलिए हमें गुरु से पढ़ना होता है. दिस इज वन क्लासिक एग्जांपल. अगर हम इस तरह जाएंगे तो इससे क्या पड़ता है कि ये सुनने के बाद उन्होंने यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पे उन्होंने सतीम व्यधात मतलब चेस्टेकली उन्होंने वो अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं उसके बाद, सुनने के बाद. ऐसा उसका टेक्निकल ट्रांसलेशन होता है. बट इज दैट द केस? नहीं. तो जब हम लोग गुरु से सुनते हैं, गुरु अंडरस्टैंड द कंप्लीट कंटेक्स्ट बिहाइंड इट, कि जैसे वो दो कंडीशन चाहिए. तो पांडव के इसमें ऑलरेडी सुखदेव गोस्वामी उसके गुरु है, और सुखदेव गोस्वामी स्वयं आए, मतलब परीक्षित महाराज इज ए वेरी एलिवेटेड पोजीशन. तो ये सारी सिचुएशन को समझ के देन जो गुरु जो है आचार्य, वो ट्रांसलेट करते हैं कृष्णे सतीम, मतलब सतीम जो है कृष्ण ऑलरेडी अनडिविटेड, कृष्णा के लिए ऑलरेडी उनके पास था, और उन्होंने सिर्फ उसको स्ट्रेंथन किया. सो दिस इज वन क्लासिक एग्जांपल कि कैसे किस तरह से जब आचार्य बोलते हैं, किस तरह से हम उसका एक्चुअल कंटेक्चुअल मीनिंग आता है. वेदा जो है वो कंटेक्चुअल संस्कृत है, उसको कंटेक्चुअल संस्कृत बोलते हैं. जब उसको समझना होता है वो कंटेक्चुअली समझना होता है. अगर वर्ड बाय वर्ड करते जाएंगे तो कुछ किसी को समझ में आएगा ना. और इसलिए जो स्कॉलर रहते हैं, संस्कृत स्कॉलर, वो अपना खुद वर्जन लेके आते हैं. बट इसलिए जब भगवान का सुनना है, जो वेदों को समझना है, देन वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द गुरु हु अंडरस्टैंड्स द कंटेक्स्ट.
और भगवान के बारे में कंटेक्स्ट समझने के लिए डिवोटी है। और भक्ता माम अभी जानती, भगवान बोलते हैं ना कि भक्त के बिना मुझे कोई नहीं जान सकता, सिर्फ और सिर्फ भक्त मुझे जान सकता है। तो इसलिए जब भगवान के बारे में सुनना है, वो कंटेक्स्ट को समझना है भगवान का, तो सिर्फ भक्त से ही समझ सकता है, एक आचार्य से ही समझ सकता है। सो दिस इज वन क्लासिक एग्जाम्पल। क्लियर प्रभु जी, माता जी, किस तरह से उसको अलग मीनिंग में समझ सकते हैं और किस तरह आचार्य में प्रेजेंट किया। Yeah. जी As a language, Sanskrit is different, but when it comes to Vedas, then it is always contextual, and that could be only understood by a devotee. ट्रू ट्रू माता जी, क्योंकि ही अंडरस्टैंड्स कृष्णा, राइट? तो ही इट कैन ओनली बी अंडरस्टूड बाय डिवोटी। जय। तो यहाँ पे देन वी विल अगेन मूव बैक टू दिस। बाकी और दो श्लोक का वर्सेस भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग है। सो नेक्स्ट वर्स में भी क्या है कि महाराज परीक्षित एज द रिजल्ट ऑफ हिज होल हार्टेड अट्रैक्शन फॉर कृष्णा was able to give up all deep-rooted affection for his personal body, his wife, his children, his palace, his animals like horses and elephants, his treasury house, his friends, his relatives, and undisputed kingdom. तो यहाँ पे भी लेट्स फर्स्ट विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का, ओके तो यहाँ पे भी लेट मी गो टू दिस वर्स अगेन एंड लेट अस सी कि उसका भी कैसे किस तरह से हो सकता है। सो आई गो टू द नेक्स्ट वर्स। और यहाँ पे भी कैसा है, क्या लिखा है, आत्मजया, ठीक है, आत्मजया मतलब बॉडी, आत्मा बॉडी, इस कंटेक्स्ट में बॉडी, आत्मा इज सेल्फ, सेल्फ इज कैन बी सोल, इट कैन ऑल्सो बी बॉडी, कंटेक्चुअली देखना है। आत्मा जाया, जाया इज वाइफ। बाद में सुत, सुत मतलब हमें पता है बच्चे, राइट? सुत, बाद में आग्रह मतलब उनका जो पैलेस है, घर है। पशु, ठीक है, जो भी उनके पशु है, उनके पास राजा का उसको क्या हुआ करते थे, पशु मतलब घोड़े, हाथी, वो सब। बाद में द्रविण मतलब पैसा, ट्रेजरी। बाद में बंधुसु मतलब उनके जो फ्रेंड्स, रिलेटिव, बंधु। और राज्य मतलब उनका राज्य, उनका किंगडम। तो उसमें क्या है, तो हम लोग टेक्निकल ट्रांसलेशन करने का ट्राई करें, ठीक है। उसमें च विकले मतलब बीइंग डिस्टर्ब्ड, उन्होंने क्या किया, नित्यम विरुद्धाम, उन्होंने बिना डिस्टर्ब किए अभी कांस्टेंट उन्होंने क्या किया, विरुद्धाम, विरुद्धाम मतलब डीप रूटेड, डीप रूटेड। ममता मतलब अफेक्शन टाइप ऑफ थिंग। तो उन डीप रूटेड अफेक्शन उन्होंने दे दिया। तो यहाँ पे हम लोग जब देखेंगे उसका ऐसा समझ में आता है कि वो बॉडी, माइंड, उन बच्चे, सारी चीजों के लिए अभी उन्होंने क्या किया, ये सुनने के बाद उन्होंने उनका जो डीप रूटेड अफेक्शन था ये सारी चीजों के लिए, वो सारी चीजें दे दिए। बट अगेन दिस इज अ रॉन्ग ट्रांसलेशन। उनका डीप रूटेड अफेक्शन नहीं था उसके लिए, उनका विरुद्धम। सो दिस डीप रूटेड अफेक्शन इज जेनरिक चीज यहाँ पे बताया गया है। तो जेनरिक चीज बाकी लोगों का जो रहता है, मतलब जनरल पब्लिक का जो इन सारी चीजों में जो डीप रूटेड अफेक्शन रहता है, ये परीक्षित महाराज ने इजीली दे दिया। सो दिस इज व्हाट प्रभुपाद हैज ट्रांसलेटेड। So if you see here, Parikshit Maharaj as the result of his wholeheartedness attraction for Krishna, ठीक है, कृष्णा के लिए उनका जो होल हार्टेड अट्रैक्शन था, जो श्लोका में आप देखोगे वहां पे किधर मेंशन नहीं किया गया, बट प्रभुपाद इज गिविंग अस कंटेक्स्ट व्हाई ही इज नाउ सेइंग समथिंग डिफरेंट फॉर द टेक्निकल स्कॉलर्स, कि बिकॉज उनके लिए अट्रैक्शन था नेचुरली, हम लोगों ने पहले के श्लोका में सब पढ़ा हुआ है, was able to give up all the deep rooted affection. ही डीप रूटेड अफेक्शन नहीं है, ऑल डीप रूटेड अफेक्शन, ये सारी चीजें हैं डीप रूटेड होते हैं। कौन से, बॉडी, वाइफ, चिल्ड्रन, पैलेस, एनिमल्स, ट्रेजरी हाउस, एनिमल्स मतलब अभी के केस में गाड़ी वगैरह, ट्रेजरी, पैसा, रिलेटिव्स, ये सारी चीजों के लिए जो जनरल पब्लिक का डीप रूटेड अट्रैक्शन था, वो उसने बिकॉज ही वॉज नेचुरली अट्रैक्टेड टू कृष्णा, उन्होंने उनके घोड़े, हाथी, वाइफ सबके लिए इजीली वो अटैचमेंट निकाल पा रहे थे। ही वॉज एबल टू इजीली गिव दैट। बट देन अगर टेक्निकली जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि उनका डीप रूटेड अट्रैक्शन था वो जो बाद में दे पाए करके, तब तक वो काफी डीपली अटैच्ड अपने फैमिली मेंबर से। सो दिस इज अनदर एग्जांपल कि किस तरीके से जब हम लोग सिर्फ टेक्निकली से जाते हैं विदाउट अप्लाइंग कंटेक्चुअल नॉलेज इन संस्कृत, देन चीजें हम लोग गलत समझ सकते हैं। सो
So Prabhupada says to become liberated, purport में means to become free from देहात्मा बुद्धि. देहात्मा बुद्धि मतलब देह आत्मा बुद्धि, मतलब मैं ही ये बॉडी हूँ, उसको देहात्मा, आत्मा मतलब सेल्फ, देह मतलब बॉडी, मैं ही हूँ बॉडी हूँ, वो जब हम लोग ये बुद्धि से जाएंगे, उससे जब हम लोग मुक्त हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड लिबरेशन. द इल्यूजनरी अटैचमेंट फॉर द पर्सनल बॉडीली कवरिंग एंड एवरीथिंग कनेक्टेड विद द बॉडी, namely wife, children and other entanglements. Devotion for Lord Krishna means negation of all the material attachments by the grace of Lord Krishna. So means negation of material attachment. By the grace of Lord Krishna, Maharaj Parikshit was awarded all material amenities and an undisputed kingdom. नॉर्मल किंग, अनडिस्प्यूटेड, मतलब कोई चैलेंज करने वाला नहीं था. हम लोगों ने स्टार्टिंग में फर्स्ट कैंडो में देखा था, जब वो कली को और मिला, ही वाज द किंग ऑफ द वर्ल्ड. तो पूरे जगत में उन्होंने अश्वमेध यज्ञ सब किया था, तो किसी ने चैलेंज नहीं, ही वाज द किंग रूलर ऑफ द वर्ल्ड. बाकी राजा भी थे, बट दे ऑल एक्सेप्टेड हिज सुप्रीमेसी. सो हिज किंगडम वाज अनडिस्प्यूटेड किंगडम. उनके पास सारे थे मटेरियल एमिनिटीज में. अनडिस्प्यूटेड किंगडम मतलब कैपिटल समझ लीजिए. सो वी कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि किस तरीके से है करके. सो बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड कृष्ण, परीक्षित महाराज ऑलरेडी हैड दोस थिंग्स, वेल्थ, अनडिस्प्यूटेड किंगडम, इन विच टू एंजॉय द डिस्टर्ब पोजिशन ऑफ द किंग. कोई उनको चैलेंज करने वाला कोई नहीं था, आगे पीछे भी कोई नहीं था, कोई दूसरा राजा भी चैलेंज नहीं करने वाला था. But by the grace of the Lord, he was able to give up all the connections with material engagement. That is the position of a pure devotee. इतना facilities होने के बावजूद भी he was able to give it immediately. And why he was able to give it immediately? Because his attachment was not deep rooted. The deep rooted जो word use किया, it was not for him but for others. So his attachment was not deep rooted. But usually these deep rooted attachments he was able to easily give it up. That is the position of a pure devotee. A devotee of the Lord never thinks of his household paraphernalia as his own, but surrenders everything to the service of Krishna, to the service of the Lord. Thereby, living entities under the devotee's care get the opportunity for God realization by the management of devotee and master. मतलब गुरु और शिष्य के अरेंजमेंट से. इसलिए ऐसे जो जीव है, ऐसे जो है, जो कृष्णा में लीन रहे, उनको गुरु कृष्णा ऐसे अरेंज करके दे देते हैं. One who has seriously heard Srimad Bhagavatam for even one day, like Parikshit Maharaj, from a fit personality like Shukdev Goswami, may be able to lose all affinity for material things. अगर एक दिन भी हम लोग ने शुकदेव गोस्वामी जैसे किसी डिवोटी के पास से हम लोग भागवतम सुनेंगे एक दिन भी, तो हम भौतिक संसार के लिए हमारा जो आसक्ति है वो हम इजीली छोड़ पाएंगे. देयर इज नो यूटिलिटी सिंपली इन इमिनेटिंग महाराज परीक्षित. अगर महाराज परीक्षित का और उनको नकल करने में उसमें कुछ फायदा होने वाला नहीं है. और जो प्रोफेशनल लोग आते हैं जो पैसा लेके भागवतम वगैरह सिखाते हैं, इसका मतलब अभी कुछ डिवोटीज भी कभी कभार कुछ डोनेशन लेते हैं जब भागवत कथा होता है, बट दैट डोनेशन इज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द टेम्पल रादर देन इज सेंस ग्रेटिफिकेशन. बट जो लोग खुद का बैंक अकाउंट बढ़ाने के लिए करते हैं, सेंस एंजॉयमेंट के लिए, देन इन दैट केस अगर उस व्यक्ति का आप सुनोगे, देन वो नकल करने का ट्राई करो. सुखदेव परीक्षित महाराज का सप्ताह, भागवत सप्ताह अगर करने का प्रयास करोगे तो प्रभुपाद बोलते कि 700 वर्ष, भागवत सप्ताह 7 दिन हो गया, ऐसे 100 गुना 700 वर्ष भी अगर करने का प्रयास करोगे फिर भी उसका कुछ फायदा होने वाला नहीं है. टू टेक श्रीमद भागवतम एज ए मीन्स ऑफ मेंटेनिंग फैमिली एक्सपेंडिचर इज द ग्रोसेस्ट टाइप ऑफ नाम अपराध, ऑफेंस एट द फीट ऑफ द लॉर्ड. श्रीमद भागवतम को सिर्फ हमारा मेंटेनेंस के लिए जब हम यूज करेंगे, बॉडी मेंटेन यूज करने के लिए, तो उसकी वो क्या है, बड़ा नाम अपराध है. सर्व शुभ क्रिया साम्यम अपि प्रारब्ध प्रामाब्ध. ठीक है, तो जो भी हम लोग करते हैं, तो सारे जो है जो क्रिया हम लोग खुद के लिए करते हैं, वो क्या है, वो क्रिया सारे नामाप्राप्त जैसे काउंट हो जाते हैं. ओके, so we'll take a pause here. Third में भी we have similar interesting वहाँ पे वैसे ही और एक contextual वैदिक का अंडरस्टैंडिंग है. we'll take it up next time. So किसी को कुछ questions, कुछ ऐड करना है, कुछ रियलाइजेशन शेयर करना है before I turn off the recording?
No, nothing from my side. Okay, very good. So we will end the recording here. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada.